अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक क्लास। आज जो हम लोग बात करेंगे दैट इज़ बाइनरी कोडिंग। और बाइनरी कोडिंग आजकल जो है ईएसटी के टेस्ट में भी आ रहा है और आजकल के दूसरे टेस्ट में भी आपको नज़र आएंगे। कोडिंग कुछ इस तरह है कि ये दो नंबर पे आपको वहाँ पे नज़र आएगी इन ब्रैकेट फॉर्म 101010। तो उसी चीज़ को आज यहाँ पे हम लोग रिव्यू करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ बाइनरी कोड एंड हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू अ डेसिमल नंबर सिस्टम। सो मेरे साथ साथ रहिएगा, यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी और आई होप कि ये आपको एग्जाम में भी हेल्प आउट करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बाइनरी सिस्टम। ओके क्लास, तो बाइनरी सिस्टम में एक चीज़ आप अपने माइंड में रखोगे कि यहाँ पे सिर्फ दो डिजिट का जिक्र होगा। तो फर्स्ट वन इज 0 एंड द सेकंड वन इज 1। यहाँ पे बाइनरी से रिलेटेड यही दो नंबर है। अब बेसिकली यूज देखा जाता है कि ये बाइनरी सिस्टम यूज कहाँ किया जाता है और इसको बनाने का मकसद क्या था। तो मैं बताता हुआ चलूँ कि बाइनरी सिस्टम जो है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इवन कि आप कंप्यूटर में कोई भी अल्फाबेट अगर टाइप करते हो तो वहां पे वो इसको एज अ 10 या 01 की कोडिंग में उसे रीड करेगा। इवन कि अगर मैं यहाँ पे ए भी टाइप करता हूँ तो वो भी इसको 01001001 ऐसे कुछ ऐसे नंबर से इसको डिनोट कर देगा, क्योंकि वो उसकी कोडिंग है। जैसे हम किसी और कंट्री में चले जाते हैं, हमें उनकी जुबान सीखनी पड़ती है, तो सेम अगर आप इस बाइनरी कोडिंग को समझना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर की जुबान सीखनी पड़ेगी। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, इस कोड को बनाने का तरीका देखते हैं। तो कोड बनाने का तरीका सिंपल यही है कि आप उसको फैक्टराइज करोगे। अब फैक्टराइजेशन सबको पता है एलसीएम के मेथड से होता है। हम इसको यूज करते हैं तब जब डिनोमिनेटर हमने सेम करने होते हैं। तो यही मेथड इस कोड को बनाने के लिए भी यूज किया जाएगा। अब होगा क्या, हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 को ही इस्तेमाल करना है। अब काफी बच्चों के दिमाग में होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर 2 के टेबल में नहीं होता, जस्ट लाइक दिस। अब 25 में क्या है, 25 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन हमने क्या करना है, हमने तो कोड बनाना है। तो कोड के लिए एक ही नंबर का फिक्स होना लाजमी है। अब अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा। अगर बेस 5 की बात करूं तो फिर सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड करूंगा। अगर बेस 8 की बात करूं तो 8 से डिवाइड करूंगा। और अगर डेसिमल की बात करूंगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 यूज होगा। मींस आप जिस नंबर का कोड बनाना चाहोगे इन चारों में से, उसकी यहाँ पे जगह फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इसी चीज के लिए। तो सबसे पहला चीज है कि हमने बाइनरी का कोड बनाना है, तो 2 से डिवाइड होगा। सो 2 1 जा 2 एंड देन 2 2 जा 4। अब 25 है और 24 मेरे पास बन रहा है। एक रिमाइंडर बच रहा है, उसका क्या करना है, आप उसको डैश लगा के बाहर निकाल दोगे। क्लियर? नेक्स्ट इसी तरीके से फिर से आप करोगे नेक्स्ट स्टेप। सो 2 के टेबल में 1 आता नहीं है, तो आप इसके नीचे रख दोगे 0, जिससे 1 किधर चला जाएगा, इस 2 के पास। तो अब ये बन गया 12। सो 2 6 12 और रिमाइंडर आपके पास निकला 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारा नंबर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, इस 6 को कट डाउन करना। सो 2 3 6 और रिमाइंडर अगेन आपके पास कितना निकला, 0। नेक्स्ट 2 1 2 और मेरे पास एक रिमाइंडर निकला, तो उसको मैं डैश लगा के बाहर निकाल दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, जब आपने इसको कट डाउन कर दिया और इसकी पोजीशनिंग आपके पास 1 तक पहुंच गई, तो आपने इसको टेल से उठा के हेड तक अरेंज करना है। जैसे 1 1 0 0 1 एंड देन ब्रैकेट क्लोज पावर 2। अब ये चीज मुझे बता रहा है कि जब भी मैं कंप्यूटर में 25 टाइप करूंगा तो वो मुझे ऐसे इस लैंग्वेज में रीड करके दिखाएगा। अब मुझे अगर इस चीज को समझना है तो मुझे इसको समझना पड़ेगा बाइनरी कोडिंग को। अब ये चीज क्वेश्चन होती है, क्या वाकई ये कोड इस 25 का ही है कि नहीं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कोड को इसी वीडियो में ब्रेक डाउन भी करेंगे। इस वीडियो में आपने साथ साथ रहना ताकि हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए। तो पहला स्टेप क्या होगा, आपने सारे नंबरों को अलग कर देना है। मींस 1 1 0 0 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इस नंबर को हमने तब बनाया था जब 2 को हमने यूज किया था और उसमें फैक्टराइज किया था, तो इसी के साथ हम 2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे। मींस हर नंबर के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करोगे लाइक दिस। अब उसके बाद इसके दरमियान का जो बैरियर है, जो गैप है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एम्प्टी स्पेस, इसको भी फिलअप करना लाजमी है, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई के बाद आपके पास एडिशन का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, वरना दूसरे नंबर ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो हम इस चीज को फिलअप करते हैं किसके साथ, प्लस के साथ। क्लियर? अब एक और चीज क्लास में बताता हूं चलो, कि जब आपने इस कोड को बनाया था, यूज किया था इनटूस को,
और इस 2 ने जिस नंबर को कट डाउन किया था वो एक 25 था, और इस 2 ने जिस नंबर को कट डाउन किया था वो एक 6 था, इस 2 ने जिस नंबर को कट डाउन किया था वो एक 3 था। इसका मतलब कि हर 2 दूसरे 2 से डिफरेंट था, और यहाँ पे सबके पास सिमिलर 2 है। तो इस चीज पे भी मसला हो सकता है। तो इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं बाय पुटिंग द पावर फ्रॉम 0 1, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, फिर 1, फिर 2, 3, 4। तो ये चीज आपको बताएगी कि हर 2 ने जिस तरह हर नंबर को कट डाउन किया था उनकी एक स्पेसिफिक प्लेस थी। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हमने नंबर को लैदा किया, नंबर के बाद जिस कोड को हमने बनाया था या जो नंबर हमने यूज किया था उसको वापस उस कोड से मल्टीप्लाई किया, फिर उनके दरमियान के बैरियर कैसे हटाया, बीच में एडिशन का साइन लगाया, और लास्ट में हमने क्या किया, हर 2 को उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से हमने प्लेसिंग में रख दिया और उसके ऊपर पावर रख दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसकी पावर को ओपन करना है। कैसे, इस 2 के ऊपर 4 है तो इसका मतलब इस 2 को मैं 4 दफा लिखूंगा। उसके बाद इस 2 को 3 दफा लिखना है, 1 2 3। उसके बाद इस 2 को 2 दफा लिखो या ना लिखो, क्योंकि जब तक ये 0 इसके पास है वो इस 2 को बनने ही नहीं देगा, वो इसको कन्वर्ट कर देता है 0 में। तो आपने यहाँ पे इसको ओपन नहीं करना, इसको डायरेक्ट आप 0 बना सकते हो। सेम नेक्स्ट भी इसी तरह, ये इसको भी आप 0 बना सकते हो। अब बात आती है इस चीज की, जो 2 की पावर 0, इसका क्या, ये काफी टाइम, ये पहले भी क्वेश्चन आए थे पिछले साल और इस साल भी ये क्वेश्चन मुझे लगता है शायद आ जाए, कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका क्या होता है बेटा, उसका जो है वो वैल्यू कुछ नहीं, उसकी वैल्यू 1 बन जाती है। ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि कोई भी नंबर हो, इवन के 56 की पावर भी 0 हो, वो भी क्या बन जाएगा, 1। अगर इसके अलावा अगर मैं 1000 लिख दूं, उसकी भी पावर 0 करूं, वो भी मेरे लिए क्या बन जाएगा, 1। मैं दुनिया का कोई भी आप नंबर उठा रहे हो, अगर तो उसकी पावर 0 है तो वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो जाएगा, 1। तो सेम यहाँ पे भी जो 2 है उसकी भी पावर 0 है और वो क्या बन जाएगा, एज इट इज 1। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन सारे 2s को, सारे 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 1 जा 16। याद रहे हम इस कोड को इस वजह से चेक करें ताकि ये क्लियर हो जाए क्या वाकई में ये 25 बनाता भी है कि नहीं बनाता। सो नेक्स्ट प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 एंड देन लास्ट में 1 1 जा 1। अब इन सब को प्लस करते तो मेरे पास क्या बनता है, 16 प्लस 8 ये आपके लिए बना देगा 24, और 24 में 1 प्लस किया 25। तो यहां तक तो ये तो क्लियर हो गया कि ये कोड वाकई में आपके लिए क्या, कौन सा नंबर क्रिएट करता है, 25। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए इस वीडियो में सेव किए हैं। आपने सिर्फ चेक करना है क्या बाइनरी कोड आपको ब्रेक डाउन करना आया है कि नहीं। अगर कहीं पे मसला हुआ, यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। So till then, take care. Allah Hafiz.